नमस्कार। स्वागत है आपका सागर श्री कोचिंग क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे एमपी बोर्ड कक्षा 9 की विज्ञान, जिसका अध्याय 9, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, क्या है? ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशन मतलब जो भी है, गुरुत्वाकर्षण, भूमि का। पृथ्वी पर हम जो कुछ भी देखते हैं, क्या है? पृथ्वी पर हम जो कुछ भी देखते हैं वो नीचे की ओर गिरता है। यह किस बल के कारण होता है? ठीक है, क्या है? पृथ्वी पर ऐसी, जैसे कि हम सामान्य जीवन में देखते हैं, कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है, यानी कि वो धरती पर आती है। कोई भी वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं, जो वस्तु ऊपर है, जैसे पानी भी हो, कोई भी चीज़ है, वो ऊपर से नीचे की ओर आती है। ये किस बल के कारण होता है? ठीक है, ये किसके बल का कारण? गुरुत्वाकर्षण बल। इनके बीच में कौन सा कार्य करता है? पृथ्वी और कोई वस्तु के बीच में गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स। यह बल केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में हर वस्तु पर कार्य करता है। क्या है? यह बल केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में हर वस्तु पर कार्य करता है। न्यूटन ने इस बल का नियम बताया था। ठीक है, पहला है न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम, यानी कि ये यूनिवर्सल लॉ है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में ये नियम लागू होता है, ये कहीं भी फेल नहीं होता। कौन सा है? यूनिवर्सल लॉ है ये, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। क्या न्यूटन ने क्या कहा था इस बारे में? ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। क्या कहा था यूनिवर्सल लॉ में? ब्रह्मांड की, यानी दुनिया में कहीं भी कोई वस्तु है, कोई भी पूरी दुनिया में कहीं भी कोई वस्तु है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। और ये आकर्षण बल, क्या है? यह आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, यानी कि दो वस्तुएं हैं, ठीक है, उनमें जो द्रव्यमान है उनका गुणा करने पर जो फल आएगा, गुणनफल आएगा, उनके समानुपाती होती है, यानी कि उनके बराबर होती है। किस कारण होती है? ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, और ये आकर्षण बल उनके द्रव्यमान के, यानी जो दो वस्तु उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपात तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। यह आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसमें मुख्य क्या क्या होते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान, ठीक है, उनके बीच की दूरी और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये इसमें चार महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण बल होता है, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान भी होता है, ठीक है, उनके बीच की दूरी भी होती है, और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक उसमें लगता है। ठीक है, दूसरा है गुरुत्वीय त्वरण। क्या? जब कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है तो वह गुरुत्वाकर्षण के कारण एक विशेष त्वरण से गिरती है, यानी कि कोई वस्तु है, ठीक है, ये हमें पता है कोई वस्तु पृथ्वी पर गिरती है, लेकिन वो एक गुरुत्वाकर्षण विशेष त्वरण से गिरती है। किससे गिरती है? विशेष त्वरण से गिरती है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि जो पृथ्वी की गुरुत्वीय क्षमता है, कोई वस्तु को अपनी ओर खींचती है तो वो जो गिरती है वो एक विशेष त्वरण से गिरती है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण होता है? पृथ्वी का द्रव्यमान और पृथ्वी की त्रिज्या। क्या होता है? एक होता है पृथ्वी का द्रव्यमान, दूसरी होती है पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का महत्व, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के हम महत्व को इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का महत्व दिया है। क्या है? वायुमंडल को पृथ्वी के पास बनाए रखना। जैसे कि हमारे चारों वायुमंडल क्या होता है? गैसें होती हैं, बादल होती है, हवा होती है, आसमान में जो भी चीज़ है वो क्या है? वायुमंडल होती है। ठीक है, क्या है? वायुमंडल को पृथ्वी के पास बनाए रखना, यानी कि गैसें, हवा, पानी, बादल, इनको जो है पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से खींचे रखती है, यानी कि इनको कहीं दूर जाने नहीं देती। ठीक है, यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो गैसें जो है हमारे पृथ्वी से बाहर चली जाएंगी, हमारे पृथ्वी वायुमंडल से बाहर चली जाएंगी, गैसें बाहर चली जाएंगी, हमारे बादल हैं जो बारिश करते हैं वो भी बाहर चले जाएंगे। क्या है? समुद्र की लहरें और ज्वार भाटा। ठीक है, समुद्र की लहरें वो है
यानी कि जो लहरें ऊपर नीचे होती हैं समंदर में, वो चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का जो पानी होता है उस पर पड़ता है, तो वो अपनी ओर खींचता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के पास आता है तो वो समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। क्यों उठने लगती हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, क्योंकि समंदर के पानी पर चंद्रमा अपना प्रभाव डालता है। ठीक है। वस्तुओं का नीचे गिरना, कोई भी वस्तु है जिसे हम हवा में उछालते हैं तो वो नीचे गिरती है। यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा तो शायद हम भी हवा में ही तैरते रहेंगे, ज़मीन पर टच नहीं कर पाएंगे। ठीक है। कोई भी वस्तु हम आसमान फेंकें तो वो सिर्फ आसमान में रह जाएगी, नीचे नहीं आएगी। वो नीचे किस कारण आती है? वो आती है गुरुत्वाकर्षण के कारण। ग्रह और उपग्रह को उनकी कक्षा में बनाए रखना, जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी कक्षा से बाहर नहीं जा पाता। ये किस कारण होता है? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। एक बार देख लेते हैं। वायुमंडल को पृथ्वी के पास बनाए रखना, समुद्र की लहरें और ज्वार भाटा, वस्तुओं का नीचे करना, ग्रह और उपग्रहों को उनकी कक्षा में बनाए रखना। मुक्त पतन क्या होता है? मुक्त पतन देख लेते हैं एक बार। फ्री फॉल क्या है? जब कोई वस्तु केवल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरती है, उस पर और कोई बल ना लगाओ। क्या लगाओ? सिर्फ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगाओ। कौन सा? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगाओ, और उस पर कोई अन्य बल कार्य ना करता, तो इस अवस्था को मुक्त पतन कहते हैं। यानी कोई वस्तु नीचे गिर रही है, उस पर किसी का भी कोई बल ना लग रहा हो, सिर्फ पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल काम कर रहा है, तो उसे कहते हैं मुक्त पतन। ठीक है। 5वें, गुरुत्वीय विभव ऊर्जा। ठीक है। क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या? किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने में किया गया कार्य उसकी गुरुत्वीय विभव ऊर्जा कहलाती है। यानी कि कोई वस्तु है, हम उसको ऊपर फेंकते हैं, कहाँ? पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंकते हैं। ठीक है। उसमें जो कार्य किया जाता है उसे गुरुत्वीय विभव ऊर्जा कहते हैं। यानी कोई पत्थर हमने फेंका, 100 मीटर ऊपर फेंका पत्थर, उसमें जो ऊर्जा खर्च हुई हमारी, जो कार्य किया गया, उसे कहते हैं गुरुत्वीय विभव ऊर्जा। यानी कि हमने उसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करने के लिए उस ऊर्जा का इस्तेमाल किया, तो कौन सी होती है? गुरुत्वीय विभव ऊर्जा। एक और देख लेते हैं। किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर उठाने में किया गया कार्य उसकी गुरुत्वीय विभव ऊर्जा कहलाता है। ठीक है। 6 है ज्वार भाटा। ज्वार भाटा कैसे बनते हैं? चंद्रमा और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल से समुद्र के जल पर कार्य करता है। यानी कि चंद्रमा जो सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल है वो समुद्र के जल पर कार्य करता है, जिससे ज्वार भाटा आते हैं। यानी कि चंद्रमा और सूर्य जो है, मुख्यतः चंद्रमा जब पृथ्वी के पास आता है तो वो अपने समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे ऊंची ऊंची लहरें और जल तरंग उठती हैं, जिससे ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। ठीक है। यहाँ पे अपना ये चैप्टर 9 कवर कर लिया है। ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट हमें ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। यदि इसका PDF चाहिए तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर कमेंट में कहें PDF चाहिए। ये वीडियो कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए बहुत उपयोगी है और ये 2025-26 के अनुसार तैयार किया गया है। ठीक है। धन्यवाद।